है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के जूलॉजी वाला पार्ट का दूसरा लेक्चर। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साइक्लिकल चेंजेस इन एक्टिविटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडर गोइंग ऑस्ट्रस साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल की बात कर रहा है। आर ऑब्जर्व इन, यानी ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है नॉन प्राइमेट्स में होता है। किस में होता है? नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में होते हैं ऑस्ट्रस साइकिल होते हैं। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स कौन है? तो जैसे काऊ है, ये नॉन प्राइमेट्स है। बाकी ये सब जो है प्राइमेट बोला जाता है इसको। क्या है? प्राइमेट्स है। इसमें जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर है फॉर काउज, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी पेज 9 पे। अब जाके एनसीईआरटी पेज 9 पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज ऑब्जर्व इन दोज एनिमल दैट एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा पॉइंट दिया है अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तीसरा पॉइंट दिया है आर डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व। हाँ, डिप्लॉयड, ये सही है, ये सी वाला सही होगा। एग्जिबिट ग्रेट सनकॉर्नी इन लाइंग गैमिट्स इन वाटर, ये भी सही है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है? सैनकॉर्नी का मतलब है एक साथ, यानी कि मेल गैमिट जो है एंड फीमेल गैमिट जो है एक साथ आएगा तो इसमें क्रॉस होगा तो बनेगा क्या? जाइगोट बनेगा। ठीक है, एक साथ आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सॉरी, आंसर होगा क्या? ए सी एन बी तो सही है। ये देखो तो एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी तो सही है। अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि चारों का चारों सही है। आंसर क्या होगा? 4। इसका एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 को अच्छा से पढ़ लेंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है ड्रोन बी, यानी एपिस का एपिस इंडिका बोलते हैं बी को। ठीक है, एपिस इंडिका, इसका मतलब बी है, मधुमक्खी। ठीक है, इसका नाम है साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका। ठीक है, तो इसका नाम है एपिस इंडिका। तो कहने का मतलब यह है ड्रोन बी क्या होता है? तो ड्रोन बी होता है, एक तो मेल होता है पहली बात, उसके बाद क्या होगा? वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल मेल होता है क्या? ड्रोन बी। देखो जैसे मान लिया डिप्लॉयड फीमेल होता है। ठीक है, और डिप्लॉयड फीमेल यहाँ पे भी है और हैप्लॉयड मेल है। कहने का क्या मतलब है? जब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा तो एक बनेगा, 2 एग बनेगा। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड है। और हैप्लॉयड जो मेल होता है इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, नहीं सॉरी माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा और एक स्पर्म बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो डिप्लॉयड फीमेल बनेगा, और दूसरा एग जो है वो फर्टिलाइज करेगा वो दूसरे स्पर्म के साथ, तो वो क्या बनेगा? डिप्लॉयड मेल बनेगा। ये डिप्लॉयड मेल जो है ये होमोजाइगस होगा। देखो सेम टाइप का क्रोमोजोम है, सेम टाइप, कलर से मैच करो, कलर यहाँ देखो सेम टाइप का क्रोमोजोम है, तो इसको क्या बोला? होमोजाइगस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अलील। ये देखो डिफरेंट टाइप का है, कलर देखो यहाँ कलर डिफरेंट है। ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है, अभी ऐसे जान लो कलर से ही कि ये अलग अलग क्रोमोजोम है, इसलिए हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ठीक है। तो मेल ड्रोन क्या होगा? फर्टाइल होगा। क्या होगा? फर्टाइल। एंड चलिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको? एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोडक्शन इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन। ठीक है, इन प्रोडक्शन की बात कर रहा है, एम्ब्रियोनिक इसका केयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 4 टेरेस्ट्रियल बट वीवीपेरस। कहने का क्या मतलब है कि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, यानी कि एम्ब्रियो का केयर करना प्रॉपरली, एंड प्रोटेक्शन इन्हांस द सर्वाइवल यंग वन। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि टेरेस्ट्रियल क्या है? टेरेस्ट्रियल होना चाहिए गाय, इसमें टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे होना चाहिए, अर्थ सरफेस पे होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है? वीवीपेरस होना था। वीवीपेरस मतलब क्या होता है कि जिसमें जो बच्चे पैदा करते हैं, जो बच्चे देने वाले जितने भी एनिमल हैं उसको वीवीपेरस बोलते हैं, और जो अंडे देने वाले हैं उसको ओवीपेरस बोलते हैं। ठीक है,
तो जो बच्चे देते हैं तो वो यूट्रस में रहते हैं, मदर के पेट के अंदर, ठीक है। जो पेट के अंदर रहेगा तो वो क्या होगा, उसको स्पेशल प्रोडक्शन भी मिलेगा, इसका चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लिए फ्रॉग है, उसका लार्वा अगर इसमें आ गया, किसी तालाब में आ गया, यहाँ पे अगर जायगोट बना, जिसको प्यूपा बोलते हैं, तो इसका प्रोडक्शन का चांस है घट जाता है, ये सर्वाइवल का चांस, ठीक है। क्यों घटेगा? क्योंकि इसको हो सकता है कि कोई मछली खा ले, कोई दूसरा जानवर खा ले, ठीक है। तो वीवी प्लस होना चाहिए इसके लिए। बात समझ में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कहाँ मिलेगा ना, एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 में मिलेगा, 16 पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट ऑफ ह्यूमन बींग कितना होता है? 46 होता है, ठीक है। वाइल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ दियर मेल, यानी मेल मे बी रिप्रेजेंट, तो मेल में क्या हो सकता है? देखो ये जो है ऐसा हो सकता है, 22 प्लस एक्स हो सकता है एंड 22 प्लस वाई हो सकता है, इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। बोलो दोनों में से कौन सा दिया हुआ है? यानी कि ये होगा ए वाला और ये होगा बी वाला, ठीक है। अब बताओ, ए में दिया हुआ 46 कहाँ पे? हाँ ठीक है, एक नंबर और 2 नंबर में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये और ये गलत है, ठीक है। अब देखो, अब ये देखना का 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई किस में है? तो देखो 22 ने 23 है, तो इसका मतलब बी आंसर सही है, यानी 2 आंसर सही है। क्या है? 2। वेरी गुड। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 में, ठीक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट एनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटी, यानी कि न्यू वेराइटी बनना चाहिए, ठीक है। यानी पेरेंट्स से कुछ चेंजिंग आना चाहिए प्रोजेनी में। तो इसके लिए क्या होगा? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसमें क्या है? पार्थेनोजेनेसिस, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग। इसमें क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है, यानी कोलोन होता है, ठीक है। पेरेंट की जैसा ही होता है, यानी कार्बन कॉपी होता है। तो आंसर 4 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 8 पे एनसीईआरटी का, ठीक है। पढ़ेंगे जाके ना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच ह्यूमन स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। रिप्रोडक्शन से कहने का क्या मतलब है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या संख्या में वृद्धि होगा? नहीं होगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो संख्या में वृद्धि होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नहीं होगा ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 4। इसका कहाँ मिलेगा आंसर हमको? पेज नंबर 5 में एनसीईआरटी के, ठीक है। ज़रूर पढ़ेंगे, फाकीबाजी नहीं करेंगे, तभी जो है आप नीट के एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इसको अच्छा से कर लेंगे तो मेरा गारंटी है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सेल डिवीजन इज इन इट्स सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल डिवीजन से ही इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो ये किस में होगा? पैरट में होगा, बटरफ्लाई में होगा, पैरामीशियम में होगा, हाइड्रा में होगा। तो इसका आंसर होगा ये पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है? ये मान लेते हैं पैरामीशियम में क्या है? ये पैरामीशियम में मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे होता है पैरामीशियम मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? इस तरह से डिवीजन होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 5 में एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम लाइफ स्पेन। यानी कि इसमें जो बोल रहा है मिनिमम लाइफ स्पेन किसका होगा? तो देखो मिनिमम लाइफ स्पेन होगा, जैसे मान लेते क्रो का कितना साल? एक मिनट, सॉरी, क्रो का कितना ईयर होता है? क्रो का होता है 15 ईयर, यानी 15 ईयर्स होता है, ठीक है। और फ्रूट फ्ली का कितना होता है बताओ? फ्रूट फ्ली का होता है, यानी फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, बताओ ना, 2 वीक होता है। और क्रोकोडाइल का बोलो, क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स। एंड टोर्टोइज का 100 से 150 ईयर्स। अब बताओ किसका सबसे कम हुआ? मिनिमम बोल रहा है ना, मिनिमम लाइफ स्पेन। तो मिनिमम है फ्रूट फ्ली का 2 वीक। आंसर समझ में आया? ठीक है। इसका हमको आंसर कहाँ मिलेगा?
एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 में। देखो अगला क्वेश्चन है, बोला विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब कौन ट्रू नहीं है, कौन सही नहीं है। ये पॉइंट यहाँ से अच्छा से याद करेंगे, यानी यहाँ पूछ रहा है कि ट्रू या नॉट ट्रू, ठीक है। फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस कोल्ड रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के लिए कौन सही नहीं है। प्रोसेस दैट हेल्प इन रिप्लेसिंग डाइंग एंड डिजीज इंडिविजुअल, ये सही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ ऑफ द ऑर्गन, ये भी सही है, क्योंकि पहले बर्थ होगा फिर ग्रोथ होगा, उसमें फिर लास्ट में डेथ होता है, ठीक है। अगला है, दिस प्रोसेस डिसेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज एंड क्या है, इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इट्स सेल्फ। ये तो हो सकता है, यानी कि 3 नंबर गलत है। क्या है, तीसरा गलत है। इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा, आंसर बताएंगे नहीं, ठीक है। आज से पढ़वा के ही छोड़ेंगे आप लोग को, आंसर 5 नंबर पेज में मिलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर, यानी डिफरेंट कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बोल रहा है। तो इट इज़ बीइंग मोर कम्प्लेक्स, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर कम्प्लेक्स होता है। गैमेटिक फ्यूजन इज नॉट सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल बात सही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफर है, यही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2, ठीक। तो आंसर क्या होगा, 2। इसका एक्सप्लेनेशन हमको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 to 8 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेलेक्ट करेक्ट मैच, यानी करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। गैम्यूल स्पोन, ये सही है। इंसिस्टेशन ईस्ट, नहीं गलत है ये किस में होता है, अमीबा में होता है। अमीबा में होता है, ठीक है। स्पोरोलाइजेशन ये कि जो है इसी अमीबा में भी होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में होता है ये बडिंग, क्या होता है, बडिंग होता है, ठीक है। इस ये देखो यहाँ पे हाइड्रा वाला बडिंग होगा, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ आंसर, आंसर हुआ ए आंसर हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन क्या मिलेगा, पेज नंबर 6 में एनसीईआरटी का, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इवेंट नॉट अकरिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मेल फ्यूटस, ठीक है। कौन सा इवेंट है जो एम्ब्रियोजेनेसिस में, एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, प्रोसेस है कि कौन सा इवेंट नहीं होगा, कौन सा इवेंट नहीं होगा। तो पहला देखो गैमेट फॉर्मेशन, ये तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। माइटोसिस होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, ये भी सही होगा, यानी कि ए नंबर सही ना होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है। और गैमेट फॉर्मेशन जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो ये नहीं होगा इसका मतलब। तो आंसर क्या होगा, 1। इसका एक्सप्लेनेशन हमको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 13 में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ, क्या बोल रहा है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा, आइडेंटिकल टू वन अनदर एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, ये तो सही है। डिसिमिलर टू वन अनदर एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, ये गलत है। आइडेंटिकल टू वन अनदर नॉट एग्जैक्ट, ये तो और गलत है भाई। मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली डिसिमिलर, ये तो और ही गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर 1 हुआ। और इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा हमको, पेज नंबर 5 में मिलेगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो बेटा धमाका करेंगे आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मेस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ रहा है कि मेस्ट्रुअल साइकिल किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से ग्रुप के एनिमल का, नॉन प्राइमेट्स का, नहीं। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑस्ट्रस, अभी पढ़ा है। बर्ड्स में भी नहीं होता है, प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 3 नंबर। हो रहा कि नहीं हो रहा धमाका, 3 नंबर। इसका कहाँ मिलेगा एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 9 में। अब बोलो कितना धमाका हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सही होगा। आपको बहुत बार बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्या मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और ये सब जो स्टेटमेंट होता है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा देता है, ठीक है। तो याद रहेगा तो हम फटाफट बना सकते हैं।
क्या लिखा है पहला ऑप्शन में, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ये तो सही है भाई। दूसरा देखो, दोज मैमल्स विच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर, नहीं ये तो सीजनल ब्रीडर नहीं हुआ, ठीक है। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस, सही है। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड टू ईच अदर, ये बात सही है। देखिए 2n है ना, पहला मियोसिस में क्या होगा, n होगा, और दूसरा म्यूसिस में क्या, इससे n होगा, इससे n होगा, इससे भी n होगा, इससे भी n होगा, ठीक है। पहला होगा क्या, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, और दूसरा होगा क्या, इसमें रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलेंगे। तो कितना सही है, सी सही है, डी सही है, इसका मतलब 3 सही है और 1 गलत है, तो आंसर 4 होना चाहिए। देखो आंसर 4 है। इसका एक्सप्लेनेशन हमको पेज नंबर 10 पे मिलेगा, पेज नंबर 10 को जरूरी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बोल रहा है जाइगोट किस में जाएगा, तो माइटोसिस होगा जाइगोट में, जाइगोट में माइटोसिस होगा, ठीक है, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तभी ना 1 से 2 होगा, 2 होगा, जैसे माइटोसिस हुआ तो एक यहाँ पे तो डिवाइड हुआ, तो ये सेल था तो 1 से 2 हुआ, फिर डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2 से 4 होगा, तो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, तो पहले माइटोसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा माइटोसिस और दूसरा होगा सेल डिफ्रेंशिएशन। तो आंसर कहाँ आएगा, 2 नंबर पे। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा हमको, एक्सप्लेनेशन मिलेगा पेज नंबर 15 पे, एकदम पढ़ना है 15 पेज नंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक मीन्स क्या होता है, जलीय जीव, जलीय जीव, एक्वाटिक मीन्स क्या होता है, जो जल में रहता है, जल मतलब पानी, ठीक है, जल में रहने वाला जीव। दे रिलीज अ लार्ज, क्या रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स इनटू सराउंडिंग मीडियम, इन्हांस द चांस ऑफ, देखो जल में अगर रिलीज़ करेगा बहुत सारा, ये तो मानती है तालाब है, इसमें बहुत सारा एग रिलीज़ करेगा, यानी गैमिट रिलीज़ करेगा, तो क्यों करेगा, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा गैमिट के साथ फ्यूज़ करे या ना करे, या फिर इससे पहले क्या है कि कोई इंसेक्ट हो या फिर मछली हो उसको खा जाए, चांसेस है कि नहीं है, पानी में रहेगा तो कोई भी खा सकता है। अब बहुत सारा बनाएगा, बहुत सारा गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो इससे क्या होगा कि कोई ना कोई गैमेट बचेगा किसी न किसी जानवर से या फिर इंसेक्ट से या फिर मछली से, तो वो जाके फ्यूज़ करेगा, तो इसमें क्या होगा, तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्हांस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट जो है फ्यूज़ करेगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंगामी, तो सेंगामी का चांस बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा बाबू, पेज नंबर 14 में। एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ेगा अपने आप से धोखा करेगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे बोलो, हम थोड़े पुष्पराज है, झुकेगा नहीं साला करेंगे। द स्ट्रक्चर विच इज रिलीज टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रिलीज होता है, स्पर्म, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ओवरी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। गैम्यूल किस में होता है, स्पॉन्ज में होता है, क्या होता है, और फैलोपियन ट्यूब तो छोड़ो भाई, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसका मतलब गैम्यूल होगा, क्या होगा, गैम्यूल। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, ये कहाँ से पेज नंबर 6 से मिलेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ क्रो, क्रो का मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना होता है, 15 साल का होता है, 15 ईयर्स, ठीक है। और ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है, क्रो लिखना है हमको, कितना क्या लिखना है, क्रो, ठीक है। 60 ईयर किसका होता है, हॉर्स का होता है, और किसका होता है, क्रोकोडाइल का होता है, और किसका होता है, याद करो, नहीं हो रहा याद, एलिफेंट का 60 से 90 ईयर होता है, उसको छोड़ो, ठीक है। बात समझ में आया, तो यहाँ पे बी आंसर होगा, यानी कि 2 आंसर होगा, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाका है। इन द गिवन कैरेक्टर विच कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है, कौन सा जो कैरेक्टर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इट इज़ यूनिपेरेंटल, बिल्कुल सही बात है।
इट इज़ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी सही बात है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स हैंस न्यू लिंकेज, ये नहीं, क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होता है। यंग वन आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, जिसको क्लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं, यानी कार्बन कॉपी। ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, इसका मतलब 3 गलत है। तो इसका धमाका वाला आंसर क्या होगा, 3। बहुत मज़ा आ रहा है ना, ठीक है। इसका पेज नंबर कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 5 में इसका आंसर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर, यानी क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का, हाँ, उसमें मैच करना है कि कौन सा गलत दिया हुआ, कौन सा सही दिया हुआ है। देखो डॉग का कितना होता है, 78 होता है, ये बिल्कुल सही है, बोलो हाँ या ना। अब हाउसफुली का कितना होता है, हाउसफुली का बोलो, हाउसफुली का बोलो, जल्दी बोलो, नहीं याद है। हाउसफुली का होता है 12, ये भी सही है। और फ्रूट फ्लाई का कितना होता है बोलो, 8, यहाँ पे दिया हुआ है 4, 8 होना चाहिए रेड का। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये गलत है, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर सही होगा आंसर, ठीक है। देखो आंसर देखो, 3 नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 13 में। आ रहा है मज़ा, बहुत आ रहा है। सेक्शन बी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन कांट बी इंक्लूडेड अंडर बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है तो उससे पहले देखो, रेप्लिकेशन का मतलब होता है क्या, डबल होना, क्रोमोसोम जैसे डबल होना। तो जैसे ये सेल था, इसमें क्रोमोसोम सिंगल था, ये रेप्लिकेशन होगा तो डबल होगा, तब जाके डिवाइड होगा, तो बराबर बराबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा 2 डॉटर सेल में, बोलो। जैसे ये मान लेते 2n है, तो nn हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब ये प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन होता है। दूसरा देखो, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, बिल्कुल होगा। जैसे मान लेते हाइड्रा में ईस्ट बनेगा, तब जाके डिटेक्ट अलग बना होगा। और तीसरा पॉइंट कहता है मियोसिस इज नेवर इन्वॉल्व एज ओल्ड डिवीजन आर माइटोटिक, ये गलत है, यानी मियोसिस भी होगा जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस से होगा, माइटोसिस यानी माइटोटिक बोलेंगे उसको, और सेक्सुअल में मियोसिस होता है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ग्रोथ इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ग्रोथ इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये यहाँ पे क्या दिया, नॉट इन्वॉल्व, नेवर दिया है ना, नेवर, इसका मतलब ये वाला गलत है, ठीक है, तीसरा नंबर गलत है। ग्रोथ इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटोप्लाज्म, ये भी सही है। इसका मतलब तीसरा नंबर गलत है, तीसरा नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सो सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, यानी कि सोमैटो मतलब होता है सोमैटो मीन्स होता है बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से किसका होगा रिप्रोडक्शन, वही किस में होगा। देखो पैरामीशियम में, एमीबा में, हाइड्रा में, ऑल सब में होता है बॉडी पार्ट से। इसमें क्या होता है, जैसे ये पैरामीशियम है, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हो गया। जैसे अमीबा में इरेगुलर डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होगा, हाइड्रा में बडिंग होगा। तो आंसर क्या बोलो, आंसर होगा 2, यानी कि 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज बाइसेक्सुअल, इनमें से कौन सा एनिमल है जो बाइसेक्सुअल है, तो लिख है, ठीक। अगला देखा जाए तो आंसर होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये वाला पॉइंट अच्छा से देखेंगे। नॉट करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट नहीं बोल रहा है, किसके लिए, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थवर्म। तो देखो अर्थवर्म के लिए ये वाला पॉइंट गलत है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इन सेगमेंट 9, नहीं गलत है ये, ठीक है। 1 पेयर ऑफ ओवरी इन सेगमेंट 13, ये सही है। प्रोटोएंड्रस कंडीशन, ये भी सही है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 1, ठीक है। पिछला वाला जितना भी क्वेश्चन करा है ना, और उसमें जो बता दिए हैं कि कौन सा एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे ना, ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन, यानी सेंगामी बोलते हैं इसको, क्या बोला, सिनगामी बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। यानी कि मानते मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों के बीच फ्यूज़न होता है, तो ये इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या फिर इसको सिनगामी बोलते हैं। यहाँ से जाइगोट बनता है, हो गया कहानी इसका ख़त्म। आंसर क्या होगा, 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द हाईएस्ट क्रोमोजोम नंबर इन गैमिट्स। आप देखो यहाँ पे धमाका वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इनमें से हाउस फ्लाई, रेड, ड्रोसोफिला, कैट, इनमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा। देखो हाउस फ्ली में कितना होता है बोलो, हाउस फ्ली में 12 होता है, और रेड में कितना होता है 42 होता है, ठीक है, यानी 2n की बात कर रहा हूँ ये 2n। और ड्रोसोफिला में बोलो, कैट में होता है 38, ठीक है, एंड ड्रोसोफिला जो है ह्यूमन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर कहाँ चला गया, हाँ तो आंसर होगा क्या 2, रेड सबसे कम इसी में हुआ, सॉरी हाईएस्ट हुआ, इसमें कम नहीं हुआ। अगला पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन दियर गैमिट्स, यानी कहने का मतलब है गैमिट्स मतलब एन की बात कर रहा है, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम होना चाहिए। चिंपांजी में, गोरिल्ला में, कैट में, डॉग में, या बटरफ्ली और ह्यूमन में, या फ्रूट फ्ली और इसमें। देखो चिंपांजी में कितना होता है बोलो ना, चिंपांजी में होता है कितना 48, इसमें होगा 48, और गोरिल्ला में कितना होगा 48। तो यही तो सही है आंसर, तो आंसर क्या होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ। तो जुवेनाइल फेज के बाद क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एक्सेप्ट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 4 पॉइंट दिया है जिसमें से 4 का 3 क्या है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है और 1 क्या है नहीं है। तो गैमेटोजेनेसिस बिल्कुल सही है, ऊजेनेसिस ये भी सही है, गैमीट ट्रांसफर ये भी सही है, एम्ब्रियोजेनेसिस ये नहीं है, ये क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। बात समझ में आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट ऑफ फ्रूट फ्ली, मतलब मियोसाइट मतलब 2n, ठीक है, फ्रूट फ्ली की बात कर रहा है, और गैमिट्स बोलता तो n लेते, ठीक है। तो 2n में कितना होगा 8, तो 2n बराबर कितना होगा 8, n कितना होगा 4, आंसर क्या होगा ए। बात समझ में आया।